हाय फ्रेंड्स, हम क्रिसमस ईव का दिन देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की बिल्डिंग से निकलती है जो वहाँ पर काम करती थी, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी। और वो अपनी मदर को कॉल करके बताने वाली थी कि वो आज रात नहीं आ सकेगी, वो उसका वेट ना करें क्योंकि वो काम में बहुत मसरूफ़ है। उसको अपना प्ले पूरा करना है, तभी उसको पे मिलेगी और वो अपनी मदर के पास जा सकेगी। वो नीचे आती है और अपनी मदर से बात कर रही होती है कि मैं आज रात नहीं आ सकूँगी, आप मेरा वेट मत कीजिएगा, आप सो जाइएगा, हम लोग कल सेलिब्रेट कर लेंगे, मुझे काम करना है। और वहीं सामने उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो येलो ड्रेस में मुंह उधर किए खड़ी थी। वो उसको बहुत ही अजीब लगती है, बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी होती है। अब ये लड़की अपनी अम्मी से बात ही कर रही थी कि उसका फ़ोन डेड हो जाता है, और वो उस लड़की को नोट करने लगती है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रही थी पीछे मुड़कर, और उसको देखकर एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल भी देती है। अब वो लड़की अपनी मदर से बात कर ही रही थी, उन्हें कह ही रही थी कि फ़ोन डेड होने वाला है। इतने में ही फ़ोन ऑफ हो जाता है और अब उसका पूरा ध्यान फ़ोन की तरफ आ जाता है। अब उस लड़की को इग्नोर करके अपना फ़ोन चेक करने लगती है ताकि वो अपनी मदर को मैसेज तो दे पाती, और इतने में ही वो लड़की वहाँ से ओझल हो जाती है। वो समझ नहीं पाई कि वो लड़की इतनी जल्दी वहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन खैर वो खुद बहुत अपसेट थी अपनी छुट्टी की वजह से, और वो अपने एयरपॉड्स उतारती है और वो रखने लगती है अपने बैग में। अब अपना बैग पैक कर रही थी, उसमें फ़ोन रख रही थी और थोड़ी अपसेट भी थी क्योंकि आज रात वो अपनी मदर के पास नहीं जा सकी क्रिसमस की रात। और यहाँ पर वो देखती है कि वो लड़की कहाँ पर गई होगी, और वो लड़की उसके पीछे बैठी होती है, और वो बहुत ही क्रीपी सीन था। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। वो बहुत हैरान होती है कि यहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं, और उसका नाम भी ऊपर लिखा था, ज़ारा। अब वो देखकर बहुत हैरान होती है कि इसके लिए कौन गिफ्ट लाया होगा और उसका नाम कैसे पता उस लड़की को, और ये ऐसा कैसे हो सकता है कोई गिफ्ट रख के चला गया और उसको पता भी नहीं चला। खैर वो ये सारी बातें इग्नोर करके उस बॉक्स को खोलने लगती है ताकि देखे उस बॉक्स के अंदर क्या है। अब जैसे ही वो बॉक्स का डब्बा खोलती है, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा येलो ड्रेस था। ये ड्रेस वैसा ही था जैसा उस लड़की ने पहना होता है। अब वो जैसे ड्रेस निकालती है, बाहर इसको देखने लगती है, तो उसको समझ नहीं आता कि येलो ड्रेस जैसा उसने खुद पहना था मुझे क्यों दिया, और ये ड्रेस फिर कन्फर्म बात है कि उसी लड़की ने रखा होगा। और वो उसको देखकर बहुत ही हैरान हो रही थी क्योंकि उसने कभी नहीं नोट किया था कि कोई अजनबी ऐसे उसका नाम कैसे जान सकता है और उसको गिफ्ट कैसे दे सकता है। अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, वो बहुत हैरान होती है, फ़ोन तो ऑफ था, और मैसेज पढ़कर वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। अननोन नंबर से मैसेज था, हाय मैरी क्रिसमस, और तुम्हें ड्रेस पसंद आया येलो वाला। और वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी, कन्फर्म बात है, ये उसी लड़की ने रखा होगा जिसने यहाँ पर बैठी थी उसके साथ, जो सामने खड़ी भी थी। अब वो उसको कहती है मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही क्रीपी सी लड़की वहाँ खड़ी थी येलो ड्रेस पहने हुए। वो कहती है तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और मेरा नंबर कैसे जानती हो, तुमने कैसे मैसेज किया मुझे, तुम माहिर हो कौन, मैंने तुम्हें पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा, मैं तो यहाँ रोज़ काम पे आती हूँ। और वो लड़की बस उसको क्रीपी स्माइल दिए जा रही थी। वो कहती है कि तुमने ये येलो ड्रेस पहनना ही होगा। और यहाँ पर वो लड़की उठ के चली जाती है, भागती है वहाँ से क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग में वापस जाना चाह रही थी। वो बहुत डर जाती है उस लड़की की इस हरकत के ऊपर। वो समझती है कि शायद मेरे साथ कोई क्रीपी सा मजाक हो रहा है, और वो बस यहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन अचानक से वो लड़की उसके सामने आ जाती है, और अब उसको देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी और क्रीपी हरकतें कर रही थी। उसका जिस्म ऐसे हिल रहा था जैसे कोई इंसानी जिस्म नहीं है, और उसका फ़ोन डेड था। अब वो समझ नहीं पाई कि उसने मुझे मैसेज किया ही कैसे। अब वो कहती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था उस लड़की से भागने के अलावा। वो वहाँ से भागकर अपनी बिल्डिंग की तरफ वापस चली जाती है और कहती है प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है। अब वो जाती है फ़ौरन लिफ्ट के बटन दबाने लगती है ताकि वो ऊपर जा सके अपने काम वाली जगह पर, अपने दोस्तों के पास, और सेफ फील कर सके। लिफ्ट खुलती है और वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर तो वो लड़की पहले ही मौजूद थी। अब वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ पर अंधेरा छा जाता है क्योंकि अब वो क्रीपी लड़की ने जो काम करना था उसने कर दिया। उसने उसको पूरी तरीके से पोसेस कर दिया। लिफ्ट खुलती है और हम वो लड़की को येलो ड्रेस में देखते हैं, और अब वो अपनी मदर को मैसेज करती है कि हाँ मैं आपके पास आ रही हूँ, और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देती है। और उसकी मदर ये मैसेज सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी अब क्या बनकर वापस आ रही है, और वो अपनी बेटी को कहती हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दी एंड।